झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और चंदन कैरी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमर कुमार बावरी ने आरोप लगाया है कि इस देश में, इस राज्य में अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों का सबसे बड़ा समर्थक है तो वह झारखंड सरकार का मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, हफीजुल अंसारी हैं और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की बात होती है और यह सरकार चुप्पी साधती है, इसका अर्थ यह होता है कि यह सरकार उसे वोट बैंक मानती है। देश की अस्मिता और परिवार की संप्रभुता और इज्जत को दांव पर लगाकर भी यह सरकार अपने वोट बैंक की फिक्र में लगी हुई है। और भी क्या कुछ कहा चंदन कैरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अमर कुमार बावरी, आइए आपको सुनाते हैं। राजनीति के कारण और दूसरा बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रेम है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का सबसे बड़ा अगर समर्थक है, सबसे बड़ा समर्थक है, वोकल समर्थक है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो है ही है, लेकिन उनके साथ जो सबसे ज़्यादा पैरवीकार है उसका नाम है डॉक्टर इरफान अंसारी। बांग्लादेशी घुसपैठियों का सबसे बड़ा समर्थक है आलमगीर आलम, हाफिजुल अंसारी, ये सारे लोग। आज उन्होंने एक शब्द कहा गुरु जी के बहू के ऊपर, हेमंत सोरेन जी के भाभी के ऊपर, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी के ऊपर, कल्पना सोरेन जी के जेठानी के ऊपर, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोले सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको आदिवासियों से प्यार नहीं है, आपको अपने घर की महिला जो आपकी भाभी है उनके सम्मान से प्यार नहीं है, आपको सिर्फ प्यार है वोट बैंक से। ये वो वोट बैंक है जो बिना किंतु परंतु के आपके साथ सिर्फ इसलिए खड़ा रहता है कि गिव एंड टेक, आप हमें लूटने की आज़ादी दो, मैं आपको सत्ता दूंगा। बस यही जो अंत्योदय संबंध है, एक अन्य संबंध है जिसके कारण आज झारखंड या दंश झेल रहा है डेमोग्राफी चेंज और इतने सारे कठिनाइयों का। मतलब आपको लगता है कि सत्ता की कुंजी अब बांग्लादेशियों के पास आ गई है? 100%, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। आज भारत की राजनीति को जिस तरह से कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने जॉर्ज सोरोस का मुखौटा पहन करके इस पूरे भारतीय संस्कृति और परंपरा और भारत को बदनाम, भारत के बढ़ते कदम और नरेंद्र भाई मोदी जी के बढ़ते कद को रोकने का जो इन्होंने लगातार षड्यंत्र किया है, संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस तरह के एलिगेशन लगा करके भारत रहने लायक नहीं है, भारत में मुसलमान असुरक्षित है, ऐसा एलिगेशन लगा के भारत को बदनाम करने वाले लोग, जब देश की आज़ादी हुई थी 1947 में, तब हमारा विभाजन सिर्फ इसीलिए हुआ धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर हमारा विभाजन, एक ही कारण था देश के विभाजन का, दूसरा कोई कारण नहीं था। तत्कालीन बांग्लादेश और अभी जो है अपना पाकिस्तान, वहाँ हिंदुओं की आबादी मात्र 20 से 22% थी और मुस्लिम आबादी 80% हो गई थी। इसलिए उन लोगों ने कहा कि हमें संविधान से नहीं चलना है, हमें अपने इस्लाम के माध्यम से चलना, हमको अलग देश दे दो। और उस समय के कांग्रेस के जितने भी नेता थे उन लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि उनको सत्ता चाहिए था। वो ये नहीं समझे कि एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां हमारा पूर्वजों का एक रिश्ता रहा है, अफगानिस्तान तक हम थे, लेकिन उन्होंने उससे कंप्रोमाइज सिर्फ इसलिए कर लिया कि उनको सत्ता चाहिए था और उन्होंने कंप्रोमाइज करके देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। ना, लेकिन आप यहाँ जो झारखंड की बात कर रहे हैं तो इरफान अंसारी से इस्तीफे की बात कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश से प्रेम रखता है, बांग्लादेशियों से प्रेम रखता है। हेमंत सोरेन भी बांग्लादेशियों से प्रेम रखता है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप इरफान अंसारी के बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं। देखिए, हेमंत सोरेन जी का जो प्रेम है वो उनके कार्रवाइयों में दिखता है, अभी मुंह से नहीं कह रहे हैं। इरफान अंसारी जी ने तो खुल करके कहना प्रारंभ किया है, खुल करके उनका पक्ष लेना प्रारंभ किया है और साथ ही साथ जो अभद्र, अभी तक जो भी झारखंड नहीं देश का जो भी नागरिक है उसको संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए हम उनको भारत का नागरिक ही मानते हैं। इरफान अंसारी जी भी भारत के नागरिक हैं। जब तक कानून उनको बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं प्रूफ कर दे तब तक वो भारत के ही नागरिक हैं, क्योंकि उनके पास वैध है कानून की नज़र में। वो जांच के बाद पता चलेगा क्या है, लेकिन वैध